जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश खेल प्रशिक्षक संघ के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी थी, जिसे मैंने सुना तो उसमें डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के सचिव विकास यादव जी को टारगेट किया गया है। और वीडियो में महोदय पूछ रहे हैं कि विकास यादव ने जो हमसे धन उगाही की थी, तो उन्होंने कहा था कि वे हम सबको परमानेंट कराएंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। महोदय का ये भी कहना था कि उत्तर प्रदेश के सभी अंशकालिक प्रशिक्षकों के चूल्हे तो जल ही रहे थे, उन्होंने सबके चूल्हों में से रोटी छीन ली, आग बुझा दी और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। और ये भी कहा गया कि उनकी एक ऑडियो और आएगी, उस ऑडियो में वो विकास यादव जी की पोल खोलेंगे कि कोचिंग के दौरान उन्होंने क्या हरकतें की हैं। तो भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विकास यादव जी ने धन उगाही नहीं की थी। धन उगाही का मतलब होता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी से जाकर धन मांगा हो, ऐसा नहीं है। सब अपनी इच्छा से लखनऊ गए, सब ने कोर्ट केस के लिए धन दिया ताकि प्रशिक्षकों की लड़ाई को धार दी जा सके। और विकास कुमार यादव जी अपना काम बखूबी कर भी रहे हैं। दोस्त, मैं आपको महोदय कहकर संबोधित कर रहा हूं। महोदय, यदि आप प्रशिक्षक हैं, तो यदि आप जैसे सभी प्रशिक्षक साथ देते तो आज परिणाम कुछ और होते, लेकिन हमारे ही कुछ साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की। भारत में कुछ कहावतें बड़ी प्रचलित हैं, जैसे घर का बेहदी लंका ढाए। नाम तो आप समझ ही गए होंगे। रावण का भाई विभीषण कहते हैं, जिसके कारण रावण को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही जब बात होती है पृथ्वीराज चौहान की, तो उस समय भी एक ऐसे ही व्यक्ति हुए जिनका नाम था जयचंद। उन्होंने भी यही गद्दारी का कार्य किया। यदि आप 1857 की तरफ जाएं, तो जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध अंग्रेज़ों से हो रहा था, उनके समय में भी कुछ ऐसे ही चापलूस थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब महाराणा प्रताप का युद्ध मुग़लों से हो रहा था, तो तब भी मान सिंह जैसे कुछ अपने ही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की पीठ में छुरा भोंका। तो दोस्तों, समय बदलता है, लेकिन आज भी कुछ किरदार ऐसे हैं जो विभीषण की, मान सिंह की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, जयचंद की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, यदि विकास यादव जैसा कोई व्यक्ति डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ को पहले मिल गया होता, तो आज सभी प्रशिक्षक परमानेंट भी होते। अगर परमानेंट भी ना होते तो बड़ी इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी जॉब कर रहे होते। लेकिन दोस्त, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे परमानेंट कराना बिल्कुल विकास यादव जी के हाथ में है। वो करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। ये बात आपको शोभा नहीं दी। और हाँ भाई, ये लड़ाई तो बड़े लंबे समय से चल रही है, आपको ये आवाज़ पहले उठानी चाहिए थी। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे समय में तो आपको डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ का साथ देना चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी बहुत बड़ा कार्य कर दिया। सचिव जी तो लगातार धमाके पर धमाका कर ही जा रहे हैं। जितने प्रयास उन्होंने किए हैं, यदि उत्तर प्रदेश के सभी खेल प्रशिक्षक अब भी उनका साथ दें, तो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की काया पलट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के खेलों की काया पलट हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षक सम्मान के साथ अपनी नौकरी करेंगे। हाँ भाई, आप कह रहे थे चूल्हा भी नहीं जल रहा, बखूबी चूल्हे तो जल ही रहे थे भाई। चूल्हे नहीं जल रहे थे। कैंप कभी 5 महीना, कभी 6 महीना, कभी 7 महीना चलते थे। बाकी तो सब उधारी में ही चलता था सभी प्रशिक्षकों का। और भैया मैं कहना चाहता हूँ, सभी जो 2 मुँहे प्रशिक्षक हैं वे चापलूसी की आदत छोड़ दें, ट्रैक पर आ जाएं, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें आप स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना सिखाएं। उत्तर प्रदेश खेल विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं और बहुत भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, लेकिन ये हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के उन भ्रष्ट अधिकारियों से है। उत्तर प्रदेश विभाग में, खेल विभाग में बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के सदस्य, सचिव, अध्यक्ष और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रशिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विभाग में जो भी अच्छे लोग हैं उनका हम सभी सम्मान करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि इस लड़ाई में आप प्रत्यक्ष रूप से भी हमारा साथ नहीं दे सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के खेलों की है, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों की है और ये सच और झूठ की लड़ाई है। ये लड़ाई सच के लिए लड़ी जा रही है। अब से पहले भी उत्तर प्रदेश में डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे, सचिव थे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई ईमानदारी के साथ नहीं लड़ी। यदि ईमानदारी के साथ ये लड़ाई लड़ी जाती तो परिणाम हमारे सामने होते, अच्छे परिणाम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन लोगों ने आज भी चापलूसी का कार्य बखूबी किया हुआ है। मैं उन लोगों को भी बधाई दूंगा कि वे अपनी चापलूसी का कार्य करें और हम लोग स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो विकास भाई, आप हतोत्साहित ना हों। आपके साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश प्रशिक्षक हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं, वो सच के साथ रहेंगे चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। लेकिन आप हिम्मत से जुटे रहें, डटे रहें। और शुक्ला जी जो खेल पथ के संपादक हैं, उन्होंने प्रशिक्षकों का बखूबी साथ दिया है। नित रोज़ उनकी वीडियो आती हैं, सबको प्रोत्साहन देती हैं, खेलों के बारे में वो बताते हैं और जो भी उथल पुथल खेल विभाग में होती है उसका भी जिक्र करते हैं। और प्रशिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ दे रहे हैं, खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं। उन्हें भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो विकास भाई, आप डटे रहिए, जमे रहिए। सभी सच का साथ देने वाले खेल प्रशिक्षक विकास यादव सर का साथ दीजिए और इस सच और झूठ की लड़ाई में, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई में विकास सर का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।